बिस्मिल्लाह। बगैर किसी ड्राई फ्रूट के, बगैर कुकिंग क्रीम के मज़ेदार हमारा जो एग लबाबदार है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आए फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एग लबाबदार बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी एग लबाबदार कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। एक इस तरह का पैन ले लेंगे और इसमें ना हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून घी या कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। घी को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे एक तेज़ पत्ता जिसके मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए हैं, दालचीनी, काली मिर्च है 3 से 4 दाने और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इनको ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मसालों को तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी। एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज को ना हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना प्याज को। 3 से 4 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, जितनी देर में ना हमारे जो प्याज हैं ये फ्राई हो रहे हैं उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे इस तरह का और इसमें ना हम शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर। इसकी हमने पेस्ट बना ली। 3 छोटी हरी मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम शामिल कर देते हैं प्याज के साथ ही। अब हम ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसी के साथ ही हम कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। हल्दी शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। टमाटर की पेस्ट की भी बुनाई हो जाएगी, मिसालों की भी साथ बुनाई हो जाएगी। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मिसालों की और टमाटर की पेस्ट की तकरीबन 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह बुनाई कर ली है। घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है और इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना काजू भी शामिल किए जाते हैं या बादाम शामिल किए जाते हैं, कशकाश शामिल की जाती है या सफ़ेद तेल। तो मैं इसके अंदर ना कोई चीज़ भी शामिल नहीं करूँगा। बगैर ड्राई फ्रूट के हम ये एग लबाबदार बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा और आपको पसंद भी आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दही को तब तक पका लेंगे जब तक दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता और घी हमारा जो है वो फिर से सेपरेट नहीं हो जाता। तब तक हम इसको मीडियम टू लो आंच पे पका लेंगे। इसको रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, दही शामिल करने के बाद ना अच्छी तरह फिर से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। घी हमारा फिर से सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। अच्छा, अभी हमने ना इसको पकाना है ग्रेवी को पानी के साथ। इस टाइम पे आके ना हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे, बारीक कटा हुआ ढेर सारा। मिक्स कर देंगे।
चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर दें, ज़्यादा नहीं शामिल करना। मिक्स करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया पानी को मसाले के अंदर। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो आंच पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। 2 से 3 मिनट में इसको कवर करके पका लूँ, फिर हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। अच्छा, मसाले के अंदर पानी शामिल करके ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक पका लिया है। मसाला हमारा रेडी हो चुका। तो मैं ना इसके अंदर एक चीज़ डालना भूल गया था, लहसुन अदरक की पेस्ट। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। जल्दी से हम लहसुन अदरक की भुनाई कर लेते हैं सेंटर में इस तरीके। 1 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, लहसुन अदरक की पेस्ट की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अच्छा, लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ना, आपने प्याज फ्राई करके उसके बाद टमाटर की पेस्ट शामिल करने से पहले आपने शामिल करनी है। मुझे याद भूल गया था, इसलिए मैंने अभी शामिल की है। तो ये जो लहसुन अदरक शामिल किया है, इसकी भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। मसाला हमारा रेडी है। तो अंडे शामिल करने से पहले ना हम इसके अंदर पानी और शामिल करेंगे, क्योंकि अंडों को हमने कवर करके पकाना है, हिलाना नहीं है। अगर पानी शामिल नहीं करेंगे तो ये जो मसाला नीचे से जल जाएगा। चलो, अब हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी और शामिल करेंगे। चलो, अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को लो कर देंगे। चलो, अब हमने इसके अंदर 5 अदद अंडे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं 5 शामिल कर रहा हूँ, आप 2-3 अंडों से भी बना सकते हैं। फिर मसाला भी आपने उसी तरह ही बनाना है। चलें जी, 5 अदद अंडे शामिल कर दिए हैं। इस टाइम पे आप ना थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए, इस तरीके ना अंडों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके शामिल कर देंगे। चलो, इतना ही शामिल कर। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चले, ऊपर से हम इसको कवर लगा देते हैं। 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देंगे ताकि अंडे हमारे अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अंडों को ना मैंने कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक दम वाली आंच पे पका लिया है। अंडे हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त एग लबाबदार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो 2 मिनट तक ना हम इसी तरह इसको पड़ा रहने देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे एक प्लेट में। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ना इसको एक प्लेट के अंदर डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। बगैर किसी ड्राई फ्रूट के, बगैर कुकिंग क्रीम के मज़ेदार हमारा जो एग लबाबदार है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ज़रूर ट्राई करना आपने, फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। ये देखिए, तो ये देखिए फिर माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त एग लबाबदार हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। तो इसको ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्म
तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मज़ेदार टेस्टी एग लबाबदार आप घर में नाश्ते के टाइम किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।